केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, कंफर्म है। देखो केमिकल काइनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला एक साथ रिवाइज करवा देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें सबसे पहले आता है रेट कांस्टेंट के बारे में। आपको पूछेगा कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो आपको रेट कांस्टेंट के लिए आप यूनिट के लिए क्या करो, ये याद रख लो, मोल बटा लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे जो n है ना, वो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो रख दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट रख दो, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 रख दो, ठीक है। यानी n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी, क्लियर बात। दूसरा एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको किसी इंडिविजुअल, जैसे a का रेट कांस्टेंट दे, a का रेट कांस्टेंट दे, रिएक्शन दे, और साथ में आपको रिएक्शन का, ये है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको पूछ ले, तब आप क्या करोगे। तो ऐसा आ जाए तब आप ये फॉर्मेट लगा सकते हो कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए बटा ए का स्टोइकियोमेट्री स्मॉल ए, रेट कांस्टेंट ऑफ बी बटा स्मॉल बी, यानी स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, ये उसके बराबर आ जाएगा ये। तो यहां से कुछ भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, क्लियर बात। तो ग्राफ समझ में आ गया। यहां पे आपको क्या याद रखना है, AT बराबर ए नोट माइनस के टी। AT है किसी टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, और ए नोट है जीरो टाइम पे, टी बराबर जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन। यहां से AT ए नोट के कुछ भी आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो, ठीक है। टी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, ए नोट बाई 2k से। और इसमें एक आपको CPS ये याद रखना है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज रिएक्ट करता है, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्लियर बात। जैसे 10% रिएक्शन हो जाती है 5 मिनट में, आपको पूछेगा कि 10 मिनट में या 20 मिनट में कितने परसेंट रिएक्शन हो गई, कितनी परसेंट कंप्लीशन हो गया। तो देखो 5 मिनट में हो जाती है 10%, तो 10 मिनट में 20% रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात, ओके। तो तुम्हारे को 80 और इसका ग्राफ और बता देता हूं, इस 80 और टाइम का ग्राफ देखो, यहां पे बता देता हूं। 80 किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन है, और तुम्हारे को टाइम का ग्राफ। तो यहां से अगर ग्राफ बनाओगे, y बराबर mx प्लस सी रखोगे, ठीक है। एक्स पे क्या है टी, तो इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगी, m स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस टी, ठीक है। और 80 और टाइम में ये ग्राफ हो गया। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसकी रेट किस पे, कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। इसके लिए केटी का फॉर्मूला, यहां से के भी निकाल सकते हो, टी भी निकाल सकते हो, ये मेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। केटी इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे ए नोट बाई 80। ए नोट है इनिशियल टाइम टी पे, टी बराबर 0 पे कंसंट्रेशन, और 80 है टाइम टी बराबर किसी स्मॉल टाइम टी पे कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके। यहां पे हाफ लाइफ टी हाफ कैसे लिखा जा सकता है, 0.093 बटा के। 0.093 मतलब ln2 की वैल्यू होती है ये, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आपको मिल सकता है ना। 80 बराबर ए नोट इंटू हाफ की पावर एक्स, ये एक फॉर्मूला है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपको टोटल टाइम और हाफ लाइफ देके 80 पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या, 80 इज इक्वल टू ए नोट हाफ की पावर एक्स। एक्स क्या है, टोटल हाफ लाइफ होती है। टोटल हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम में हाफ लाइफ का भाग दे देंगे, एक हाफ लाइफ का। तो टोटल टाइम बटा टी हाफ करने से एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां पे रखोगे तो 80 आपको मिल जाएगा, क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो मैं बता दूं। फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्ट T75 डायरेक्ट पूछा जाता है हाफ लाइफ देके। ये फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पहले टी हाफ से के निकालोगे, के निकाल के इसमें डालोगे, फिर आप सोल्व करोगे, नहीं ऐसा मत करना। T75% पूछे तो हाफ लाइफ का दुगना कर देना। T 87.5% पूछे तो आपको क्या करना है, हाफ लाइफ का 3 गुना कर देना है। T 90% पूछे तो हाफ लाइफ का 10/3 गुना कर देना है, ठीक है। ये तो याद रहना ही चाहिए, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। अगर आप इसमें देखोगे ना, लोग ln x के करोगे तो e की पावर में माइनस में जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। अब ये ग्राफ को तो y बराबर mx प्लस सी और इस फॉर्मूले को रख के आप बना सकते हो ना, पर डिटेल में तो मैंने बड़े लेक्चर्स में समझाया ना, यहाँ पे तो रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ध्यान रखना, लीनियरली डिक्रीज नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है, ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ एक्सपोनेंशियली, इसे बोलते हैं, ये डिक्रीज है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के साथ, टाइम के साथ प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है। लीनियर वेरिएशन तो ये होता है, इसे बोलते हैं लीनियर वेरिएशन, ठीक है, ओके। अब log 80 और t में ग्राफ खींचोगे तो वही है, इस फॉर्मेट को log 80 के फॉर्मेट में लिख लो, log 80 बराबर log a नोट माइनस kt अपॉन 2.303। देखो इसको देख लो एक बार, y बराबर आप इधर लिख दो mx और ये c। अब देखो यहां से स्लोप तो क्या आ जाएगी, x तो क्या है तुम्हारा t है, और बचा हुआ m हो गया स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया, माइनस k अपॉन 2.303। ये देखो स्लोप आ गई, x t ले लिया, y पे ले लिया log 80, तो ग्राफ देखो ये स्लोप नेगेटिव में है ना, तो डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियली होते हैं, ये चीज होगी। अब आ जाते हैं अपन, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो इसकी डिटेल में, इसको डिटेल में समझाया बड़े लेक्चर्स में मैंने, पर अभी याद कर लो यार, अभी टाइम नहीं है, मैं डिटेल में इसको करवाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे ड्राइव करवाने के लिए, ठीक है। अगर ए गैस से बी गैस जा रहा है, सी गैस जा रहा है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, टोटल प्रेशर दे रखा है किसी टाइम 0 पे पी नोट और किसी टाइम टी पे प्रेशर दे रखा है पीटी, तो आपको के की वैल्यू पूछी जाती है। यहाँ पे के की वैल्यू पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगा दो, लोग आप लोग वाला 2.303 अपॉन टी लोग पी नोट अपॉन 2 पी नोट माइनस पीटी, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल प्रेशर दे तब की कंडीशन है ये, क्लियर, ओके। आरएनएस इक्वेशन किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, के बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, क्लियर बात, ओके। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, और के का तो पता ही है रेट कांस्टेंट, क्लियर बात। अब अगर इसका लॉग लेके दो इक्वेशन बना के अगर डिवाइड करूं तो किसी दो टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है ना, तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। जेई मेंस 2026 में इस पे क्वेश्चन आया अभी, जेई मेंस 2026 में इस पे आपको k1 k2 देके t1 पूछ लेगा, t2 देके, या t1 t2 देके k1 अपॉन k2 का रेशियो पूछ लेगा, अभी रेशियो पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। यहां पे एक ग्राफ और प्लॉट होता है ln k और 1 अपॉन t में, इसका log ले लो, ठीक है, ln नेचुरल log ले लो, तो ln k और 1 अपॉन टी में ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप आएगी माइनस ई अपॉन आर टी, माइनस ई अपॉन आर टी आ गई ये स्लोप, तो ग्राफ माइनस में है तो ग्राफ नीचे स्लोप नेगेटिव स्लोप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट ln a हो जाएगा ये, ठीक है। लोग लेके देखोगे तो y बराबर mx प्लस c से ग्राफ बन जाएगा, ओके। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, वो बताओ, तो इस क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आएगा वो, k अपॉन a कर देना है, k अपॉन a। अब k अपॉन a करोगे तो ये किसके बराबर होगा, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर, भाई यही चीज e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स हो गया। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 10 डिग्री सेल्सियस से तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, क्लियर बात। एक पूछा जाता है एंथैल्पी के बारे में, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी में से बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी घटाएंगे तो डेल्टा एच मिल जाएगा। अब ये एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, अगर फॉरवर्ड की एंथैल्पी ज्यादा हुई, ईएफ फॉरवर्ड की ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब एंडोथर्मिक। अगर बैकवर्ड की एंथैल्पी, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, ये बैकवर्ड की ये ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर बात। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इनके एग्जांपल से, तो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 से 2HCl बन गया, अमोनिया मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में N2 प्लस 3H2 में टूट गई, HI का डिग्रेडेशन यानी HI टूटा किसमें, AU की प्रेजेंस में H2 और I2, मतलब यहाँ पे देखो आपको एलिमेंट ये देखो दे रखा है, मेटल्स दे रखा है, MO AU वगैरह ये है ना, तो ये जीरो ऑर्डर याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर में आपका N2O5 का डिकम्पोजिशन किसमें, NO2 प्लस O2 में। दूसरा, सारे रेडियो एक्टिव डीके होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के एग्जांपल होंगे, रेडियो एक्टिव डीके, ध्यान रखना है ना। और अगर जनरली आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ नहीं हो ऑप्शन में तो सुक्रोज और एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी फर्स्ट ऑर्डर में काउंट कर लोगे आप, ठीक है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो सुक्रोज और एस्टर का हाइड्रोलिसिस किसमें, एसिडिक मीडियम में। कई बार बेसिक मीडियम लिखा हुआ आ जाता है, वहां पे गलती मत कर देना, मैंने यहाँ पे एसिडिक मीडियम बोला है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, यहां से केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर।